चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर शेयर कैपिटल को उषा पब्लिकेशन की बुक में से। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए पहले सॉल्व करते हैं 7th नंबर क्वेश्चन। क्या लिखा है क्वेश्चन में? वाई लिमिटेड वाज फॉर्म्ड विद an authorized capital of rupees 40 lakh divided into 3 lakh equity shares of 10 each and 10,000 preference shares of rupees 100 each। ठीक है, बोथ क्लासेस ऑफ शेयर्स वर इश्यूड टू द पब्लिक इन फुल एंड दे आर टू बी पेड एज फॉलो। आपको दिए हुए एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड कॉल्ड। इक्विटी शेयर की 3 कॉल ही हैं, 20%, 30%, 50% है। एप्लीकेशन है 20%, अलॉटमेंट है 30% और फर्स्ट कॉल है 50%। और प्रेफरेंस शेयर्स है हमारे पास। एप्लीकेशन है 25%, अलॉटमेंट में भी 25 एंड फर्स्ट कॉल भी 25 एंड सेकंड कॉल भी 25। ओके, और लास्ट में लिखा है ऑल द कॉल्स वर मेड एंड in due course of the money was received in full, gave necessary journal entry and prepare cash book। कैश बुक बनाने को बोला है विद बैंक कॉलम। ओके, तो जर्नल एंट्री डालेंगे, उसके बाद कैश बुक बनाएंगे। सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है क्वेश्चन हमारा। टोटल ऑथराइज कैपिटल जो हमें गिवन है वो है 40 लाख की, उसमें से 3 लाख इक्विटी शेयर है 10 ईच वाले, मीन्स 30 लाख इक्विटी शेयर की कैपिटल आ गई। और 10,000 प्रेफरेंस शेयर है 100 ईच वाले, मीन्स 10 लाख प्रेफरेंस शेयर की कैपिटल आ गई। ओके, टोटल हमारी कैपिटल ऑथराइज कितनी है? 40 लाख रुपीज़। ओके, तो चलिए फिर करते हैं इसको फटाफट से सॉल्व। कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, जस्ट जनरल एंट्रीज लिखनी है हमने फटाफट से। तो चलिए फिर करिए स्टार्ट। तो चलिए फिर जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए और सबसे पहले एंट्री डालेंगे जिसमें हमने एप्लीकेशन रिसीव करनी है, मनी जो हमारे पास आएगी। ठीक है, एप्लीकेशन पर वह दोनों की अलग अलग डालूंगा, इक्विटी की अलग एंड प्रेफरेंस की अलग। ठीक है, आप एक साथ भी कंबाइन एंट्री भी इसकी डाल सकते हो, मीन्स बैंक को डेबिट करके दोनों को क्रेडिट कर दो, लेकिन थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं अलग अलग एंट्रीज की लिखूंगा। ओके, तो पहली जनरल एंट्री बन जाएगी हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 3 लाख इक्विटी शेयर है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 20%, मीन्स 10 रुपये का शेयर है, उसका 20% किया तो कितना है? 2 रुपीज़। तो टोटल आ जाएगा 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 6 लाख रुपीज़ अमाउंट हमारा बैंक में आएगा, और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन भी 6 लाख। ओके, और नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑफ 3 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट 2 पर शेयर रिसीव्ड। ओके, तो सेकेंड जो एंट्री हम डालेंगे जिसमें हम प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे, तो वो कैसे आ जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, हम यहाँ पर क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं है कि कितने परसेंट वाले जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो इसलिए हम कोई परसेंटेज नहीं मेंशन करेंगे, सिंपली टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन ही लिख देंगे। ओके, तो 25% कॉल है, मीन्स चारों की चारों कॉलें इक्वल अमाउंट की ही है। 100 रुपीज़ की एक टोटल फेस वैल्यू है प्रेफरेंस शेयर की, तो 25 किया 100 का तो ये निकला 25 रुपीज़। ओके, चारों ही कॉलें 25 रुपीज़ से के साथ ही हम डालेंगे। ओके, तो टोटल अमाउंट कितना बन जाएगा? 10,000 मल्टीप्लाई बाय कर दीजिए 25, तो ये बन गया 2,50,000, 2,50,000 आ जाएगा। ओके, और नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग एप्लीकेशन मनी और 10,000 प्रेफरेंस शेयर एट द रेट 25 पर शेयर रिसीव्ड। ओके, तो चलिए अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जो प्रेफरेंस शेयर के पैसे भी रिसीव हुए हैं या फिर जो इक्विटी शेयर के हुए हैं, दोनों के 1 बाय 1 पैसे हम ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में। ओके, तो पहले इक्विटी शेयर वाले रिसीव किए थे तो वो ट्रांसफर डाल लेते हैं। तो लिखिए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो ये अमाउंट आ जाएगा 6 लाख 6 लाख, और नरेशन आ जाएगी बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑफ 3 लाख इक्विटी शेयर ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, एंड सेम वे ही प्रेफरेंस शेयर की भी बन जाएगी। तो प्रेफरेंस शेयर की क्या आ जाएगी?
प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन आ जाएगी बीइंग एप्लीकेशन मनी फॉर 10,000 प्रेफरेंस शेयर ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट ओके। नेक्स्ट अब हम अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री डालेंगे दोनों की अलग से। तो पहले इक्विटी शेयर कैपिटल की डाल लेते हैं। तो लिखिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? अलॉटमेंट मनी है हमारी 30%, 10 रुपीज़ हमारा फेस वैल्यू है, उसका 30% किया तो जो निकला 3 रुपीज़। तो 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 कर दीजिए तो अमाउंट आया 9 लाख रुपीज़। ओके 9 लाख दोनों साइड लिख दीजिए। और नरेशन आ जाएगी इसकी बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 3 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट 3 रुपीज़ पर शेयर। ओके अब सेम वे ही हम पैसे ड्यू कर देंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के भी। तो उसकी जो एंट्री बन जाएगी प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है अमाउंट उसका तो सेम ही रहेगा क्योंकि कॉल्स सभी इक्वल हैं 25 25 एंड 25 की। परसेंट भी है तो रुपीज़ भी 25 ही बनते हैं। तो अमाउंट आ जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 25 किया तो 2,50,000 2,50,000। नरेशन आ जाएगी being allotment money due on 10,000 preference share at the rate ₹25 पर शेयर। ठीक है तो ये दोनों हमने पैसे ड्यू कर लिए हैं। अब दोनों के दोनों हम कर लेंगे रिसीव। ओके तो रिसीव की जो एंट्री डाल लेते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना अमाउंट आ जाएगा? 9 लाख। आप अगर बैंक में एक साथ में एंट्री डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। नीचे लिख दीजिए टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 2,50,000। बैंक में टोटल आ जाएगा कितना? 11,50,000। लेकिन हम अलग अलग कर रहे हैं तो इसलिए अलग अलग ही डालेंगे। ओके तो ये आ गया 9 लाख हमने रिसीव कर लिया। अमाउंट आ जाएगा बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ओके अब सेम वे प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट भी रिसीव कर लेते हैं तो उसकी जो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा 2,50,000 2,50,000 और नरेशन आ जाएगी बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन प्रेफरेंस शेयर रिसीव्ड। ओके तो ये हमारी एंट्री 8th हो गई है। अब उसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू कर लेते हैं। इक्विटी शेयर की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है लेकिन प्रेफरेंस शेयर की सेकंड कॉल भी है तो वो भी हमें कॉल करनी पड़ेगी। ओके तो चलिए फिर ड्यू की एंट्री डाल लेते हैं। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना है जी? 50% है। ठीक है तो 10 रुपीज़ हमारी फेस वैल्यू उसका 50% किया तो यह 5 रुपीज़। तो 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 रुपीज़ कर दीजिए तो अमाउंट आया 15 लाख। ओके और नरेशन आ जाएगी बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 3 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट 5 रुपीज़ पर शेयर। ओके सेम वे हम प्रेफरेंस शेयर के भी ड्यू कर लेते हैं। तो लिखिए प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट सेम आ जाएगा 2,50,000 2,50,000 बिकॉज कॉल मनी सारी सेम है। नरेशन आ जाएगी बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 10,000 प्रेफरेंस शेयर एट द रेट 25 पर शेयर। ओके अब इसके बाद दोनों ही पैसे हम रिसीव कर लेंगे तो उसकी जो एंट्री बन जाएगी हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना अमाउंट है? 15 लाख और नरेशन आ जाएगी बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन कितने हैं? 3 लाख इक्विटी शेयर्स। ओके एंड सेम वे नेक्स्ट प्रेफरेंस शेयर की भी फर्स्ट कॉल के पैसे रिसीव कर लेंगे तो उसकी जो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट। अमाउंट है 2,50,000 2,50,000। नरेशन आ जाएगी बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स। ओके
तो ये दोनों पैसे हमारे रिसीव हो गए। अब लास्ट में हमारी सेकंड एंड फाइनल कॉल प्रेफरेंस शेयर होल्डर की ही है, वो हम कॉल करेंगे और पैसे रिसीव कर लेंगे। तो चलिए फिर उसकी ड्यू की एंट्री डाल देते हैं। तो क्या आएगी इसकी ड्यू की एंट्री? प्रेफरेंस शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। अमाउंट कितना है? 2,50,000, 2,50,000 सेम ही आएगा अमाउंट। नरेशन आ जाएगी बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट 25 पर शेयर। ओके, और लास्ट में एक जनरल एंट्री और आएगी जिसमें हम ये भी पैसे रिसीव कर लेंगे। तो उसकी जनरल एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा 2,50,000, 2,50,000 और नरेशन आ जाएगी बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, तो ये हमारी जर्नल एंट्रीज हो चुकी हैं कंप्लीट। अब हम प्रिपेयर कर लेंगे कैश बुक। अब कैश बुक के साथ ब्रैकेट्स में लिख लेना बैंक कॉलम ऑनली, बिकॉज हम बैंक में ही सभी पैसे रिसीव कर रहे हैं तो बैंक ही आएगा जहाँ पर। तो हमारे पास कोई बैंक का ओपनिंग बैलेंस तो गिवन नहीं है, तो सिंपली हम जो फर्स्ट जनरल एंट्री है उसमें से ट्रांसफर करना इसको शुरू कर देंगे। फर्स्ट जनरल एंट्री में हमने पहले इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव की थी तो वो डाल दीजिए। बैंक उसमें हुआ है हमारा डेबिट, तो डेबिट साइड कैश बुक की लिखिए टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट है 6 लाख रुपीज, तो 6 लाख ही आ जाएगा। ओके, सेम वे सेकेंड जनरल एंट्री में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से पैसे आए हैं तो वो ट्रांसफर कर देते हैं। वैसे ट्रांसफर नहीं होती कैश बुक में, कैश बुक एक ओरिजिनल एंट्री बुक है। जस्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ ट्रांसफर करने के लिए। ओरिजिनल एंट्री बुक में आप डायरेक्टली भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर चाहो तो आप कैश बुक में ही रिकॉर्ड कर लीजिए और बाकी जो जर्नल है वो अलग से लिख लीजिए। मतलब जो क्रेडिट वाली एंट्री है वो जर्नल में लिख लीजिए और कैश वाली कैश में लिख लीजिए। लेकिन यहाँ पर उसने लिखा है गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री, तो नेसेसरी जो है वो आप जर्नल एंट्री में डाल लीजिए, जो कैश बुक है वो कैश बुक में चल जाएंगी। हमने सभी एंट्रीज इसलिए करवा दी ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ओके, तो नेक्स्ट आ जाएगा टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 2,50,000। ओके, सेम वे हमने अलॉटमेंट मनी भी दोनों की रिसीव की है, वो ट्रांसफर कर दीजिए टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट है इक्विटी शेयर की 9 लाख। नेक्स्ट आ जाएगा टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, वो है 2,50,000। ओके, एंड नेक्स्ट इक्विटी शेयर की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है तो वो लिख दीजिए टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 15 लाख। और प्रेफरेंस शेयर की फर्स्ट कॉल है वो लिख दीजिए टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल 2,50,000। और प्रेफरेंस शेयर की सेकंड एंड फाइनल कॉल भी है तो वो भी ऐसे ही लिख दीजिए टू प्रेफरेंस शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 2,50,000। ओके, तो ये हमारे कैश बुक में सभी एंट्री रिकॉर्ड हो चुकी हैं। तो अब हम इसका टोटल लगा लेंगे और बैलेंस निकाल लेंगे। तो टोटल आया हमारा डेबिट साइड 40 लाख रुपीज़, इधर कुछ भी नहीं है क्रेडिट साइड, तो बैलेंस आ जाएगा इधर बाय बैलेंस कैरी डाउन 40 लाख रुपीज़। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 8th, स्टार कंपनी इशूड 80,000 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच पेबल 40 ऑन एप्लीकेशन 20 ऑन अलॉटमेंट 40 ऑन फाइनल कॉल। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 70,000 शेयर्स। द अमाउंट वाज ड्यूली रिसीव्ड, प्रिपेयर जर्नल एंड कैश बुक। अब क्या है देखिए, इसमें हमारे पास स्टार लिमिटेड है कंपनी, जो उसने 80,000 इशू किए थे लेकिन जो शेयर अप्लाई हुए हैं वो 70,000 ही हुए हैं। तो जितने भी शेयर सब्सक्राइब्ड हुए हैं हमने उसका ही रिकॉर्ड करना होता है बुक्स में, जो इशू किए हैं उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करते हम। ठीक है, जितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं वो ही हम रिकॉर्ड करेंगे। ओके, अब इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम कैश बुक भी प्रिपेयर करने को बोला है और नेसेसरी जर्नल एंट्री भी डालने को बोला है। तो जर्नल एंट्रीज हम वो ही डालेंगे जिसमें कैश इन्वॉल्व ना हो, मींस बैंक अकाउंट इन्वॉल्व ना हो। ओके, उससे क्या हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कैश वाली एंट्री हमने कैश बुक में डालनी है और बाकी जो क्रेडिट वाली एंट्रीज हैं वो हमने डालनी है कहाँ पर, जर्नल में। ओके,
तो चलिए फिर जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। और सबसे पहले एक बात ध्यान में रखना, जो भी कॉल मनी है उसकी मल्टीप्लिकेशन आप शेयर अप्लाइड से करोगे। कितना 70,000 अंडर सब्सक्रिप्शन का ये केस है। अंडर सब्सक्रिप्शन में केस में जितनी हमने एप्लीकेशन आई होती है उससे हम कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन इसके बाद आपका ओवर सब्सक्रिप्शन का केस भी आएगा, उसमें आप मैक्सिमम जो है आपके इशूड उस तक के ही आप अलॉटमेंट कर सकते हो। एप्लीकेशन आप रिसीव कर सकते हो ओवर सब्सक्राइब की जितनी भी है, वो भी मैं आपको साथ में साथ समझा दूंगा। बस इस क्वेश्चन में ये बात में ध्यान रखना कि आपने 80,000 को नहीं देखना, आपने जस्ट 70,000 से ही कैलकुलेशन करनी है जितनी आपके पास एप्लीकेशन आई है। बिकॉज ये अंडर सब्सक्रिप्शन वाला क्वेश्चन है। मींस हमने इशू किए थे 80,000, हमें रिसीव हुए हैं एप्लीकेशन 70,000, कम हुई ना, इसलिए अंडर सब्सक्रिप्शन। ओके, तो जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे 12% प्रेफरेंस शेयर जो दिए हुए हैं उनकी एप्लीकेशन मनी हम ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में। ओके, क्योंकि जो रिसिप्ट वाली एंट्री है वो हम कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे। साथ में साथ ही करनी है तो वो भी कर सकते हो, बाद में करनी है तो बाद में कर दो। एग्जामिनर को कौन सा पता चलेगा कि आपने कब क्या किया, कब कैसे किया। आपने लिखना है। अगर आप कैश बुक नीचे बनाकर पहले ही डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। ओके, तो मैं वो आपको बाद में करा दूंगा, पहले आप जर्नल कर लीजिए। तो पहले ट्रांसफर कर देते हैं पैसे जो एप्लीकेशन मनी आई है हमारे पास। तो जर्नल एंट्री बन जाएगी 12% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, 40 रुपीज़ जो एप्लीकेशन मनी है, और एप्लीकेशन रिसीव हुई है हमारे पास 70,000। 70,000 मल्टीप्लाई बाय 40 रुपीज़, तो ये अमाउंट निकला 28 लाख रुपीज़। 28 लाख रुपीज़ दोनों साइड आ जाएगा। ओके, और नरेशन आ जाएगी बीइंग 70,000 प्रेफरेंस शेयर अलॉटेड। ओके, अब सेम वे नेक्स्ट एंट्री में हम अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर कर देंगे। जो ट्रांसफर वाली है वही 3 एंट्री डालनी है हमने, ठीक है। तो वो आ जाएगी कैसे, 12% प्रेफरेंस शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट मनी है हमारी 20 रुपीज़। 70,000 मल्टीप्लाई बाय 20 किया तो अमाउंट निकला 14 लाख ईच। ओके, और नरेशन आ जाएगी इसकी बीइंग allotment money on 70,000 12% preference share due। ओके, अब सेम वे लास्ट में हम जो कॉल मनी है वो ड्यू कर लेंगे। जो हमारी फाइनल कॉल मनी है 40 रुपीज़ पर शेयर, तो वो ड्यू कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखिए 12% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, अमाउंट कितना आ जाएगा इसका, 70,000 मल्टीप्लाई 40 किया तो ये निकला 28 लाख। 28 लाख। ओके, और नरेशन इसकी आ जाएगी बीइंग फाइनल कॉल ऑन 70,000 12% प्रेफरेंस शेयर्स मनी ड्यू। ओके, तो ये हमारी जर्नल होगी तीनों। अब हम प्रिपेयर कर लेंगे कैश बुक। कैश बुक में हमारे पास कोई भी बैलेंस वगैरह ऐसा नहीं लिखा कि ओपनिंग इतना कितना, कुछ भी नहीं लिखा। हमने जस्ट जिसमें पेमेंट रिसीव की है वो एंट्री जहाँ पर रिकॉर्ड करनी है। तो लिख लीजिए कैश बुक, ब्रैकेट में लिख लीजिए बैंक कॉलम ओनली, क्योंकि ये बैंक में ही सारा ट्रांजैक्शन होता है। ओके, तो सबसे पहली एंट्री आएगी हमारी डेबिट साइड, जिसमें हमने पैसे रिसीव किए हैं एप्लीकेशन मनी से। तो कैसे लिखेंगे उसको, टू 12% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा, 28 लाख रुपीज़। ओके, 70,000 मल्टीप्लाई बाय 40 किया था ना, जो हमने 28 लाख ऊपर ट्रांसफर किए हैं, यहाँ पर हमने वो रिसीव किए हैं पहले। ओके, 12% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डाला है। जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक कॉलम है ना जी, बैंक अकाउंट डेबिट, इधर डेबिट लिखा है ना, हमारा डेबिट साइड है, डेबिट टू 12% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, यही हमारी जर्नल एंट्री बनती थी। अब हमने डायरेक्टली कैश बुक में रिकॉर्ड किया है, क्योंकि कैश बुक बनाने को बोला है, कैश अकाउंट नहीं। कैश बुक हमारे ओरिजिनल एंट्री बुक होती है, कैश अकाउंट हमारे लेजर होता है। तो उसमें हम जर्नल से पोस्टिंग करते हैं, कैश बुक में हम पहले ही डॉक्यूमेंट से ही पोस्टिंग करते हैं। मीन्स जर्नल बनाने की उसमें जरूरत हमें नहीं पड़ती। ओके,
सेम वे अलॉटमेंट मनी भी रिसीव हुई थी 14,000 लाख, वो भी डाल देते हैं। तो लिखिए टू 12% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 14 लाख रुपीज़। ओके, एंड सेम भी आ जाएगा हमारा फाइनल कॉल। तो लिखिए टू 12% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 28 लाख रुपीज़। ओके, तो जो 3 कॉल ही हमने रिसीव की हैं, तीनों का टोटल लगा लीजिए। टोटल है हमारे पास 70 लाख रुपीज़। तो बैलेंस कैरी डाउन भी हमारा कितना आ जाएगा 70 लाख, बिकॉज क्रेडिट साइड हमारा कुछ नहीं है। तो लिख दीजिए बाय बैलेंस कैरी डाउन 70 लाख रुपीज़। ओके, तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। टॉपिक का एंड हम करते हैं यहाँ पर। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम कमेंट में आपका रिप्लाई करेंगे। जितना जल्दी हो सके उतनी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो को देख रहे हो, सत श्री अकाल।